आज हमने चैप्टर 5 को ही कंटिन्यू करना। ठीक है, चैप्टर 5 में होपफुली ना ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें कि हमने सॉरी 12th एडिशन है, सॉरी तो देखने के हमने। तो आज हमने ये टॉपिक्स कवर करना है। नोटेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, वोल्टेज रेगुलेशन, मेजरमेंट टेक्निक्स, एप्लीकेशंस। नोटेशन क्या चीज़ होती है, व्हाट इज नोटेशन, ये हम देखेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्सेज। वोल्टेज सोर्सेज तो आपने देखे हुए हैं, जैसे कि आपकी बैटरीज हैं, आपकी पावर सप्लाईज हैं, आपके जनरेटर्स हैं। ठीक है, दीज आर ऑल दी वोल्टेज सोर्सेज। तो किसी भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स जो है ना, दैट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द सर्किट। तो उसमें करंट तभी फ्लो करेगा जब आपने कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया होगा। तो इन वोल्टेज सोर्सेज की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, वो हमने देखना है। और इन्हीं वोल्टेज सोर्सेज से रिलेटेड एक टर्म है जिसको कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो दिस इज वोल्टेज सोर्स और उसी की वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये जितने भी सोर्सेज हैं वो अपने वोल्टेज को रेगुलेटेड प्रोवाइड करते हैं या अनरेगुलेटेड, वो हम देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है और वोल्टेज सोर्सेज जो होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं या नहीं होते। ठीक है, और अगर कोई वोल्टेज सोर्स रेगुलेटेड नहीं है तो उसको रेगुलेट कैसे करना है, रेगुलेशन होती क्या है, ये हमने देखना है। ठीक है, और मेजरमेंट टेक्निक्स का मतलब है कि आपने ये जो वोल्टेजेस हैं और करंट्स हैं, अगर आपने ये मेजर करना है तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो कैसे मेजर होंगी। अगर आपने करंट मेजर करना है तो उसके लिए मीटर को किस तरह से सर्किट में कनेक्ट करना है। अगर वोल्टेज मेजर करनी है तो आपने मीटर कैसे कनेक्ट करना है, जिस कहाँ पे कनेक्ट करना है, किस कंपोनेंट की वोल्टेज आपको मेजर करनी है, तो उसके लिए आप किस तरह से मीटर को यूज़ करेंगे सो दैट आपको उस कंपोनेंट की वोल्टेज मीटर दिखा सके एक्यूरेटली। और फिर जो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि मेरी स्लाइड्स में कवर ना हो, लेकिन ये कि बुक के चैप्टर 5 जो है उसके एंड के ऊपर सीरीज सर्किट की एप्लीकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। उनको आपने गो थ्रू करना है अपने ऑन पे। मे भी मैं यहाँ पे कवर ना करा सकूँ, बट ये आपने अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो इसकी एप्लीकेशन वहाँ से आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना। सो ये जो दो तीन पहले स्टार्ट के बुलेट्स हैं इस पे मेरा फोकस अभी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसमें मुझे थोड़ा सा पहले आपसे फीडबैक चाहिए कि कैन यू टेल मी कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है और ये क्यों होती है सोर्सेज में। और दूसरी चीज़ के वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, नोटेशन के दौरान देखेंगे नोटेशन क्या यूज़ किया जाता है वोल्टेज के लिए दूसरे के। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है और वोल्टेज सोर्सेज में इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आइडियली, क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। किसी को कुछ आइडिया है इसका। सर ये जो फ्लो ऑफ ऑपोजिशन ऑफ करंट होती है सर इंटरनल रेजिस्टेंस। सर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस होती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। जी जी, जैसे अगर आपको जो आपकी लेड एसिड बैटरीज बना है या इलेक्ट्रोलाइट बैटरीज है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है
जब आपका करंट फ्लो करेगा तो करंट को एक लूप चाहिए, तो लूप में फॉलो करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान एक तो सर्किट से पास होगा और एक आपका इलेक्ट्रोलाइट से होगा। ठीक है, तो वो जो रेजिस्टेंस होगी इंटरनल, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, वो आपके वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। देखो सही कह रहे हैं। इसी तरह से जनरेटर की बात करें तो जनरेटर के अंदर जो आपकी वाइंडिंग है, वाइंडिंग जनरेटर में वाइंडिंग होती है ना, ठीक है, कॉइल्स होती हैं, तो कॉइल्स की जो रेजिस्टेंस आना, दैट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द जनरेटर। व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन? अच्छा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये वोल्टेज सोर्सेज में इसकी वैल्यू बहुत लो होती है यूजुअली। ठीक है, the internal resistance value is very low. It is in few ohms, even less than 1 ohm. कुछ सोर्सेज में ये लेस देन 1 ohm होती है, कुछ में ये few ohms होती है। बहुत रेयर जो आपके सोर्सेज हैं, जैसे कोई सेंसर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे 1 किलो ohms में जा सकती है। बट जो आपके मोस्टली जो वोल्टेज सोर्सेज, जो सोर्सेज एज अ वोल्टेज सोर्स यूज़ होते हैं, जैसे आपकी कार बैटरी है, आपके सेल्स हैं, आपके जनरेटर है, आपकी जो लैब पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई मैंने आपको एक दफ़ा लैब में दिखाई दी थी, जो कि 220 वोल्ट्स लेके ना आपको डीसी बना के देती है। तो उन सोर्सेज की जो रेजिस्टेंस है ना, वो बहुत लो होती है। ठीक है, फंक्शन जनरेटर एक वोल्टेज सोर्स है, वो 50 ओम तक जाता है। वो फंक्शन जनरेटर मैंने आपको लैब में नहीं दिखाया, बट जस्ट फॉर योर sake of इंफॉर्मेशन, जो आपका फंक्शन जनरेटर होता है उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो 50 ओम तक जाती है। ठीक है,
जी उसामा रेहान, आपका थैंक यू। तो मेन पॉइंट्स बताएं जो अभी मेरी डिस्कशन हुई है, उसमें आपको क्या समझ आई है कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है और ये किस तरह से क्या वैल्यू होती है। मेन पॉइंट्स, कैन एनीवन रिवाइज दिस? जस्ट ओवरव्यू बताना। जी शाजिब, सवार, तहानम, हमजा, अहमद। कहाँ पे आप लोग? सारे डर गए हैं, कोई भी माइक ऑन नहीं कर रहा। जस्ट मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप मेरी डिस्कशन में हैं या नहीं। सर है जी सर हैं शाबाश। इधर ही वो क्या- पढ़ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। यस सर। पिछला वाला स्लाइड। सर आपकी आवाज कट रही थी सर। बाकी लोगों को भी यही प्रॉब्लम है मेरी आवाज़ का, कि कट रही है आवाज़? सर अभी तो ठीक आ रही है। अभी ठीक आ रही है सर। सर अब ठीक आ रही है सर। तो मुझे बताया ना ज़रा कि मैंने जो आपसे पूछा है कि टर्नर रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कितनी होती है यूजुअली, इसकी क्या कितनी वैल्यू होती है इसकी सर टिपिकली? 1 सर ये ohm बहुत कम सर, फ्यू बहुत हाँ कम फ्यू होती है। ohms होती है सर। मतलब सेंसर वगैरह में सर किलो ohms तक चली जाती है, बाकी कम ही होती है, 1 ohm तक होती है सर। मतलब 1 ohm के अराउंड होती है, 1 ohm से बहुत लो भी हो सकती है, या 5 ohm, टेन ये ओम सर कम हो सकती है सर, ज्यादा नहीं होती सर। ज़्यादा नहीं बहुत होती रेट मतलब फंक्शन। कम जगह होती है सर। बिल्कुल। और फंक्शन जनरेटर्स का मैंने क्या बताया कि उसमें कितनी होती है? फंक्शन जनरेटर्स में ये 50 ohm तक जा सकती है, 50 ohm के इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इसमें। ठीक है, चलें गुड, मतलब आप फॉलो कर रहे होंगे। नेक्स्ट, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन किस चीज़ को कहते हैं? अच्छा, उससे पहले ये बताएं रेगुलेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज द टर्म रेगुलेशन मीन्स? रेगुलेशन का वर्ड आपने सुना है? रेगुलेटरी, रेगुलेशन। एनीवन, व्हाट इज मीन बाय रेगुलेशन? ये जो रेगुलेटरी चेंज होना। अथॉरिटीज होती हैं उनका क्या काम होता है? एनीवन? सर ये जिसका मतलब चेंज होना होता है ना। गूगल से डिक्शनरी निकाल के देख लो ना, रेगुलेशन का क्या मतलब है। ये बताओ कि ये जो आप कहते हैं नेपरा, नेपरा एक अदारा है, नेपरा किस चीज़ की एब्रीवेशन है? इस तरह से एक अदारा है जिसको कहते हैं पैमरा। पैमरा क्या चीज़ है? सर नेपरा जो सी है नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइमरी सर फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है सर। जी, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है बस। इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना आपका, ये जो आपका मीडिया है ना,
जो आपके हैं चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स हैं, इनको रेगुलेट करती है ये। इसी तरह से और सर कैमरा क्या करती है? कैमरा सर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सर। हाँ, कैमरा जो है ना ये आपके चैनल को रेगुलेट करती है। नेपरा जो है ना आपकी जो वापडा की एक है अदारा, जो कि ना आपकी प्राइस रेगुलेशन करती है। जो बिल वगैरह आपके आता है ना, उसकी बिलिंग के जितनी भी रेगुलेशन है ना, वो नेपरा करती है। ठीक है। कैमरा जो है वो आपकी ये मीडिया को ना कंट्रोल करती है, मीडिया को रेगुलेट करती है। तो रेगुलेशन का क्या मतलब समझ रहे हैं कुछ आप? रेगुलेशन का मतलब ये है कि किसी चीज़ को मेंटेन करना। जैसे आपके जो नेपरा की, मैंने नेपरा की बात की, मैंने नेपरा जो है ना वो आपकी प्राइस को मेंटेन करती है। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट वगैरह है उसके बिल में, उसको मेंटेन करती है। ठीक है। उसके रूल्स बनाती है, उसके रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है ना। तो वो सारे पूरे मुल्क में ना जितने भी इसके रूल्स हैं उनको रेगुलेट करती है। ठीक है। जो आपकी ट्रैफिक पुलिस है, ये ट्रैफिक पुलिस आपकी जो ट्रैफिक है उसको मेंटेन करती है, ट्रैफिक के फ्लो को। इसको कहते हैं आपकी, ये ट्रैफिक को रेगुलेट कर रही है। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस आपके ट्रैफिक को रेगुलेट कर रही है। ये ट्रैफिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है बेसिकली। ठीक है। इस तरह से अगर मैं वोल्टेज की टर्म में बात करूँ, व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन, तो वो आप को इसके साथ अगर लिंक करके देखें तो व्हाट वुड बी दी वोल्टेज रेगुलेशन। जो वोल्टेज सोर्स है Uh, वो क्या कर सर रहा मैं बताऊं, है? the maintenance of voltage between sending and receiving point. नहीं, इसमें सेंडिंग और रिसीविंग नहीं आएगा। जो कोई भी वोल्टेज सोर्स है ना उसके दो टर्मिनल्स टू होते हैं। ठीक पॉइंट्स है। टू पॉइंट्स वही उसी सेंस में हाँ, बात कर वो रहे दो थे। जो वो दो दो पॉइंट्स है ना, जहाँ पे उसने वोल्टेज प्रोड्यूस करके देनी है। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी आपने देखी होगी, आपके यूपीएस पे भी लगी होती है। तो जो उस 12 वोल्ट के ऊपर, जो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है उसके टर्मिनल के ऊपर आप वोल्टेज देख रहे हैं, जहाँ से हमने वोल्टेज लेना है, वो जो दो टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर जो वोल्टेज है वो आपकी बैटरी की आउटपुट है। ठीक है। तो बैटरी जो है ना वो वोल्टेज, अपने वोल्टेज को वहाँ पे मेंटेन करके रखिएगा, तो इसको कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है। राइट। तो किसी भी सोर्स के जो आउटपुट है ना, वो कितनी आपकी मेंटेन रह रही है, जो कि उस सोर्स की वैल्यू थी उसके ऊपर। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वो उसके 12 वोल्ट उसके टर्मिनल के ऊपर अगर मेंटेन रह रहे हैं थ्रू आउट द ऑपरेशन, तो इसको कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो वो वोल्टेज को, अपने वोल्टेज को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। राइट। यस सर। तो वोल्टेज और रेगुलेशन है ना, वो हम देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन का मीनिंग ये है कि दिस वोल्टेज सोर्स basically tries to maintain the voltage at a constant level, that is called the voltage regulation. ठीक है। voltage source tries to maintain the voltage at a constant level is called the voltage regulation. ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट रखता है। जिस तरह से आपकी ट्रैफिक पुलिस है, वो ट्रैफिक के फ्लो को कोशिश करती है कि मेंटेन रखे, तो इसको कहते हैं ट्रैफिक रेगुलेशन। जो आपका नेपरा है वो आपकी जो वापडा के जितने भी अफेयर्स हैं उनको मेंटेन रखता है, कास्ट वगैरह को और इस तरह की चीज़ों को, जितनी भी इसके अंदर आती हैं
उनको मेंटेन रखता है, तो उसको कहते हैं कि वो रेगुलेट कर रहा है अपनी, दैट वुड बी रेगुलेटिंग अथॉरिटी, और अपनी जो भी इसके फीचर्स उनको मेंटेन रखता है। ठीक है, तो सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स भी वोल्टेज को रेगुलेट करने का मतलब है कि वो सोर्स, वोल्टेज सोर्स अपनी वोल्टेज को क्या करना कर रहा है, मेंटेन रख रहा है एट अ कांस्टेंट लेवल। तो वोल्टेज सोर्स जो आपको के जैसे 12 वोल्ट की बैटरी की बात करूँ, तो वोल्टेज सोर्स की कोशिश ये होगी, आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होगा कि जो अपनी वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखे। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो वो 12 वोल्ट के ऊपर उसको मेंटेन रखे। ठीक है, तो दैट वुड बी एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, वो अपनी वोल्टेज को कभी भी चेंज ना होने दे। ठीक है, इसी तरह से आपका जो मोबाइल का चार्जर ले लें, मोबाइल का चार्जर जो है ना, ये भी एक वोल्टेज सोर्स है, इससे आप अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल का चार्जर अगर लेट से आपका 5 वोल्ट का चार्जर है, तो वो अपनी वोल्टेज को मेंटेन रखेगा ताकि वो अपनी में जो मोबाइल की बैटरी है उसको चार्ज कर सके। ठीक है, अच्छा ये वोल्टेज रेगुलेशन, हाँ क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम वोल्टेज को मेंटेन क्यों करना चाह रहे हैं। अगर वोल्टेज वेरी करेगी तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे ट्रैफिक रेगुलेट नहीं हो रही, अगर कहीं पे फ्लो जो है ना वो स्लो हो गया है, कहीं पे जो है ना कंजेशन हो गई है, तो उससे प्रॉब्लम होंगे ना ऑफकोर्स। The electronic devices डैमेज होती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर वोल्टेज रेगुलेट ना हो तो उसका इफेक्ट ये होता है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं वो डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उनको एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होती है। जैसे आपकी जो मोबाइल के अंदर आईसीज लगी हुई हैं, प्रोसेसर लगा हुआ है आपका, वो अगर लेट्स मैं फॉर एग्जांपल ये कहूँ कि वो 5 वोल्ट के ऊपर ना उसने चलना है, अगर वो 5 वोल्ट के बजाय उसको आप 6 वोल्ट दे दें, 8 वोल्ट दे दें, तो वो जल जाएगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे ना तो उसकी, तो वो उसकी रेटिंग से अचीव कर जाएगी, तो वो जल जाएगी। ठीक है, आपकी डिवाइस जल जाएगी। तो वोल्टेज इज आर क्वाइट डेंजरस थिंग। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है ना, उनको वोल्टेज आपने एक सर्टन लेवल तक देनी है, उससे ज़्यादा देंगे तो वो डिवाइसेस ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, घर में भी आपने देखा होगा बाद औक़ात ना मौसम ख़राब हो तो वोल्टेज एकदम से स्पाइक आती है, पीक आती है, या वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप चली जाती है, तो आपके अप्लाइंसेस डेंजर में चली जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। टीवी चल रहा है तो टीवी हो सकता है आपका उड़ जाए, फ्रिज है आपका वो सब ख़राब हो सकता है। ठीक है, ओके, ये पॉइंट क्लियर है। यस सर, क्लियर है। तो बाद का आप क्या करते हैं, आप जो रेफ्रिजरेटर के साथ आप एक वोल्टेज स्टेबलाइजर सर लगा देते हैं। जी जी, सर जो हमारे घरों के अंदर मेन सर्किट होता है वो भी वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है ना, मेन जो नहीं हमारे वो स्विच वोल्टेज, बोर्ड होते हैं घर के। नहीं नहीं वो वोल्टेज को रेगुलेट नहीं करते। तो उसमें कुछ सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जो कि अगर एक वोल्टेज या करंट एक्सीड कर जाए ना, तो वो ट्रिप कर जाते हैं। तो बाद का अगर आपका सिस्टम सही है ना, तो वोल्टेज अगर बढ़ गए किसी वजह से, तो आपका ना प्रोटेक्शन हो जाती है, चीज़ें बच जाती हैं। ठीक है, आपके अप्लायंसेस सेफ रहती हैं। लेकिन जो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना स्टेबलाइजर की, आप फ्रिज के टॉप पे ना एक स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं जो कि 220 वोल्ट को मेंटेन रखता है। अगर वोल्टेज कम हो जाए, लेट से 200 पे आ जाए या 180 पे आ जाए, तो वो 220 पे उसको लेके जाता है, ताकि आपको आपके फ्रिज को ना वोल्टेज पूरे मिलते रहे। या फिर अगर वोल्टेज ऊपर चले जाए 250 या 260 पे चले जाए 300, तो वो उसकी वोल्टेज को कम कर देता है, वो 220 पे ले आता है। तो ताकि ना आपके जो फ्रिज है उसको वोल्टेज मेंटेन करके देता रहे। ठीक है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, क्लियर है, यस सर। ओके।
वो जो आपको एग्जांपल मैंने दिया स्टेबलाइजर की, वो एक एसी वोल्टेज रेगुलेटर है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं और वो स्टेप डाउन स्टेप अप करता है। अगर वोल्टेज कम हो तो स्टेप अप कर देता है, वोल्टेज ज़्यादा हो तो स्टेप डाउन कर देता है। तो उसमें कुछ रिलेज वगैरह लगी होती हैं, वो पहले डिटेक्ट करते हैं कि वोल्टेज ऊपर चली गई है तो मुझे स्टेप डाउन करना, वोल्टेज कम है तो मुझे स्टेप अप करना, कोरस्पॉन्डिंग रिलेज को ऑन करके वोल्टेज को मेंटेन करवाता है। ठीक है। जो डीसी वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं वो भी होते हैं, जैसे मैंने 12 वोल्ट की बैटरी की एग्जांपल दी, वो एक डीसी सोर्स है और उसको रेगुलेट करना है अगर आपने, तो उसमें फिर आपको ये बेसिकली जो सोर्स है वो इट्स रेगुलेटेड है। जो इस तरह के सोर्सेज है ना वो रेगुलेटेड ही आते हैं। जो पावर सप्लाई है ना जो कि 220 लेती है और उसके बाद वो 5 वोल्ट बनाती है या 12 वोल्ट बनाती है, उसको रेगुलेट करने के लिए ना फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं। ठीक है। वो इट्सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होती, उसके लिए आगे आपको एडिशनल एक रेगुलेटरी सर्किट लगाना पड़ता है जो कि ना आपकी वोल्टेज को रेगुलेट करके रखता है, ताकि आपकी जो आगे जो डिवाइसेस आपने चलाने हैं वो ख़राब ना हो। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर एक पावर सप्लाई लगी होती है ना, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है टावर फेसिंग वाले, उसके अंदर अपनी एक पावर सप्लाई लगी होती है। अगर आपने कभी खोल के देखा हो तो उसमें बहुत सारी तारें होती हैं, उसमें एक पंखा भी लगा होता है जिसका थोड़ा शोर भी होता है, आपने देखा होगा जब उसको ऑन किया होगा तो। और उसके बाद वो जो उसकी डिफरेंट वायर्स हैं, कुछ आप मदरबोर्ड पे जब लगाते हैं तो कुछ आप हार्ड डिस्क पे लगाते हैं, कुछ आप सीडी रोम पे लगाते हैं, कुछ मदरबोर्ड पे कनेक्ट होती हैं। मदरबोर्ड पे जो कनेक्ट होती हैं वो आपकी जितनी भी मदरबोर्ड के ऊपर आईसीज होती हैं उनको वोल्टेज सप्लाई करती है, वो हार्ड डिस्क को भी वोल्टेज सप्लाई करती है। तो वो जो एक सेंट्रल पावर सप्लाई होती है, वो पावर सप्लाई क्या करती है बेसिकली, वो जो भी आपकी सिस्टम की वोल्टेज की रिक्वायरमेंट्स है ना उनको पूरा करती है। लेती वो 220 वोल्ट्स है और आगे उससे डिफरेंट वोल्टेज भी बनाती है। 12 वोल्ट भी बनाती है, 5 वोल्ट भी बनाती है, 3 वोल्ट भी बनाती है। ठीक है। 3 वोल्ट आपको प्रोसेसर को चाहिए तो वो उसको दे देती है, 12 वोल्ट आपको सीडी रोम को चाहिए तो वो उसको दे देती है। इस तरह से हार्ड डिस्क को अगर आपके 9 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, उसको दे देती है। ठीक है। उसमें बहुत सारी ना वायर्स होती हैं जो कि डिफरेंट वोल्टेज प्रोड्यूस करती हैं। वो जो पावर सप्लाई है वो 220 वोल्ट्स लेती है। जब आपने कंप्यूटर ऑन करना होता है तो कंप्यूटर को कहाँ प्लग इन करते हैं आप, वापडा की सॉकेट में प्लग करते हैं। ठीक है। वापडा की सॉकेट में कितना वोल्टेज आ रहे होते हैं? 220 volt. बिल्कुल 220 वोल्ट आ रहे हैं। 220 बिल्कुल सही। और वो एसी होते हैं, एसी वोल्टेज होते हैं। जब आप वो मदरबोर्ड पर लगाते हैं तो वो डीसी वोल्टेज होते हैं। इसका मतलब जो पावर सप्लाई क्या करती है वो 220 लेती है और उसको डीसी में कन्वर्ट करके प्रोसेसर को अप्लाई करती है। अब वो वोल्टेज सोर्स जो होता है वो रेगुलेटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो पावर सप्लाई कंप्यूटर की पावर सप्लाई है वो रेगुलेटेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये होने चाहिए. होनी चाहिए। उसका काम है कि वो वोल्टेज को रेगुलेट करके दे, वोल्टेज को एक लेवल पे मेंटेन करके दे। अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस हैं, अगर 3 वोल्ट मैंने मुझे चाहिए थे तो 3 के बजाय वो 3.5 कर दे, तो वो मेरा प्रोसेसर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो इट शुड बी वेरी गुड सप्लाई जो कि वोल्टेज को मेंटेन करके दे। अभी आपको मेरा ख्याल है वोल्टेज रेगुलेशन का ना समझ आ गई होगी कि वोल्टेज रेगुलेशन होती क्या है और ये क्यों रिक्वायर्ड है, इसका क्या मतलब है रेगुलेशन का, और रेगुलेशन का क्या मतलब है और वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब है। रेगुलेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को मेंटेन करना, और वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है कि वोल्टेज को मेंटेन करना। और वोल्टेज को मेंटेन कौन कर रहा है? पावर सप्लाई जो आपकी है वो वोल्टेज को मेंटेन कर रही है। ठीक है। और क्यों मेंटेन कर रही है? क्योंकि इसके साथ जो पावर सप्लाई के साथ जो आपने कोई सर्किट लगाना है, उस सर्किट की रिक्वायरमेंट ये है या उस अप्लांस की उस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको वोल्टेज एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए जिसके ऊपर उसमें चलना है। अगर वोल्टेज में चेंज है, फ्लक्चुएशन है, तो वो आपकी जो डिवाइस है, जो आपकी अप्लांस है, जो इक्विपमेंट है, वो
सही परफॉर्म नहीं करेगा और वर्स्ट केस में वो जल भी सकता है। ठीक है। सर, आपने जिस Yes. तरह रेफ्रिजरेटर्स के लिए बताया स्टेबलाइजर्स का, इस तरह जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, जिस तरह एसी या फिर कोई रूम कूलर्स वगैरह होते हैं, सही है, उनके अंदर डिवाइसेस के अंदर भी लगे होते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स? जो एसी है, एसी के अंदर नहीं, इंटरनली नहीं लगा होता बिल्कुल, या जो आपके रूम कूलर्स हैं या पंखे वगैरह हैं, इनमें भी नहीं लगा होता। ये प्रॉन होते हैं, ये जल सकते हैं। ठीक है ना, ये किसी के लिए there can be any kind of damage to these devices. ठीक है, right? ओके सर। तो अब हम आगे चलें, फिर यहाँ पे नोटेशन पे आते हैं। व्हाट इज नोटेशन? ओके, सबसे पहला बुलेट देखें, वो कहता है अच्छा, इसमें पहले पहले जो नोटेशन का मतलब है, वोल्टेज सोर्सेज और ग्राउंड के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। कहते हैं 3 ways to sketch the same circuit, same series DC circuit. 3 ways to sketch the same series circuit. So this there are A, B, C. The 3 are the circuits which are electrically same. ठीक है, लेकिन यू कैन सी विजुअली दे आर डिफरेंट। नज़र जो आ रहे हैं वो इनमें फ़र्क है। जैसे कि पहली फिगर में और दूसरी फिगर में देखें तो R1 और R2 जो है ना वो ईस्ट टोपोलॉजी के साथ लगे हुए हैं, और यहाँ पे R1 जो था वो हॉरिजॉन्टल था यहाँ पे, लेकिन फिगर बी में यहाँ पे वर्टिकली उसको ड्रा किया। ठीक है, तो विजुअली दे लुक्स डिफरेंट, बट यू नो इलेक्ट्रिकली मैं सर्किट को की तारों को जैसे भी घुमा के लगाऊँ, अगर मेरे कनेक्शन जो है ना वो सारे सर्किट्स में एक ही तरह से हैं कि बैटरी के पॉजिटिव से मैं चला हूँ, पहले R1 को कनेक्ट किया, फिर R1 के दूसरे टर्मिनल को R2 के साथ कनेक्ट किया, और R2 का जो दूसरा टर्मिनल है उसको मैंने बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया। दोनों केसेस में मैं अगर ऐसे कनेक्शन सही रखता हूँ एक ही तरह से, लेकिन फिजिकली वो किस तरह से प्लेस्ड हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो दीज टू सर्किट्स आर सिमिलर। और इवन जो थर्ड सर्किट है उसमें भी अगर विजुअली अगर आप देखें तो इन दो टर्मिनल्स को मैंने अलग अलग ग्राउंड कर दिया, rather than मैं दोनों को एक तार के साथ मिलाता। ठीक है, फिर ग्राउंड करता मैं फिगर सी में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अलग ग्राउंड किया, और R2 का जो बॉटम टर्मिनल है उसको मैंने अलग ग्राउंड कर दिया। तो इलेक्ट्रिकली ये तीनों सर्किट जो है ना वो सेम है। ठीक है, तो ये जो आपका सेकंड बुलेट है वो वो इम्पोर्टेंट है कि इफ टू ग्राउंड एग्जिस्ट। ठीक है ना, इसको विजुलाइज करें कि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इफ टू ग्राउंड एग्जिस्ट इन अ सर्किट एंड नो कनेक्शन इज शाउन बिटवीन देम। अगर ये दो ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं सर्किट में और इनके बीच में कोई कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा, इवन देन सच अ कनेक्शन एग्जिस्ट फॉर अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से जो करंट आएगा वो इसमें नहीं गुजरेगा और यहाँ नहीं पहुँचेगा। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर ये कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। इवन देन सच अ कनेक्शन एग्जिस्ट फॉर अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें कनेक्शन आपका एग्जिस्ट करेगा जिसमें से चार्ज फ्लो करेगा या करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये वाले जो अलग अलग ग्राउंड का मतलब ये है कि दोनों मिले हुए हैं। तो ग्राउंड को ना यूजली आप कह देते हैं अर्थ। अर्थ जो है ना, अर्थ का जो को आप यूजली अर्थ ग्राउंड कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर मैं ग्राउंड कर दूं किसी भी चीज़ को, तो इसका मतलब मैं इसको भी मैं अर्थ के साथ
टैप कर रहा हूँ, इस पॉइंट को भी अर्थ के साथ टैप कर रहा हूँ, इसके बीच में जो अर्थ है ना, जो भी आपका फर्श है जैसे अर्थ है, वो एज अ कंडक्टर बिहेव करेगी और वो एक पाथ को आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। ग्राउंड का मतलब है कि ग्राउंड अर्थ लेवल को आप क्या कहते हैं, ग्राउंड। जैसे आप कहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे हम, तो ग्राउंड फ्लोर का क्या मतलब है कि आप अर्थ लेवल के ऊपर हैं। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? सर थर्ड वाला जो सर्किट है ये भी एज अ क्लोज पाथ ही कंसिडर होता है ना, क्योंकि दोनों ग्राउंड है। हाँ जी बिल्कुल, दोनों ग्राउंड है चुके ना, तो ये क्लोज पाथ कंसिडर होगा, जस्ट लाइक इन फिगर बी के R2 और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये दोनों आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं। फिगर सी में भी R2 का जो बॉटम टर्मिनल है और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये कनेक्टेड हैं सिमिलर टू फिगर बी। ठीक है, एज इफ दे आर शॉर्ट सर्किटेड हियर। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन आपको मिल जाएगा अगर दोनों ग्राउंडेड है। अगर एक ग्राउंड में निकाल दूँ तो फिर ओपन सर्किट रहेगा, फिर ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एज इफ ना ये आपके कनेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, राइट। और ये यस। आपका जो अर्थ ग्राउंड, इसके जो पोटेंशियल है ना वो जीरो होंगे। ठीक है, ये याद रखिए, अर्थ का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। अगर कोई भी चीज़ अर्थ हो गई है ना, ग्राउंड हो गई है, तो उसके ऊपर वोल्टेज क्या होंगे, जीरो। आपने यूजली अर्थिंग का नाम सुना होगा, आपने घर के बाहर देखा होगा कि आपके जो घर की जो जितनी भी आपकी लाइन है, उस लाइन को आप अर्थ कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रल को भी अर्थ कर देते हैं। तो बेसिकली वो क्या होती है, आपकी अर्थिंग होती है, अर्थिंग करते हैं इसको। ठीक है, और ये सेफ्टी के लिए यूज़ होती है कि अगर कहीं पे भी कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह, तो वो शॉर्ट सर्किट किसी भी आपके दीवार के साथ हाथ लगाएं या किसी गेट के साथ आप हाथ लगा दें, किसी पाइप के साथ हाथ लगा दें, तो वो वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए, क्योंकि आपने अर्थिंग की हुई है। तो अर्थिंग का मतलब ये है कि कहीं पे भी जब आपकी पूरी बिल्डिंग है ना वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है, तो अगर बिल्डिंग के ऊपर कोई आपकी बिजली जो है ना वो कनेक्ट हो जाती है, ठीक है ना, अगर कहीं करंट आ जाता है, आपकी बिल्डिंग के ऊपर करंट आ जाता है, तो बिल्डिंग में किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, दीवार के साथ हाथ लगा दें, दरवाजे के साथ लगा दें, किसी पाइप के साथ लगा दें, गेट के साथ लगा दें, फर्श पे खड़ा है वहाँ पे आपको करंट लगेगा। अगर लेट से होता है ना, आपने आप बाथरूम गए तो टूटी ऑन की है, तो टूटी में करंट आ रहा है, अगर आपकी आपकी बिल्डिंग जो आप नहीं हुई तो फिर आपको वहाँ पे शॉक लगेगा। लेकिन अगर सर आपने वहीं पे अर्थिंग की, निकाल करते हैं। जी सर कभी कभार इस तरह का शौक सर बंदे को वो कर देता है सर। मार सकता है ना, मर सकता है बंदा। जी सर। तो अर्थिंग में ये करते हैं आपके ना, पूरी बिल्डिंग को ना आप एक अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग प्रोवाइड कर देते हैं सेफ्टी के लिए, कि अगर खुदा न खास्ता पीछे से किसी तरह से करंट आ जाए, तो वो अर्थिंग अगर हुई होगी तो वो आपकी जो बिल्डिंग है ना वो ज़ीरो पोटेंशियल पे चली जाएगी, तो फिर आप सेफ रहेंगे। ठीक है, और फिर आप उसके अर्थिंग जो आपका प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई कर देंगे और सर्किट को नॉर्मल कंडीशन में ले आएंगे। ठीक है, तो अर्थिंग हमेशा सेफ्टी के लिए होती है, जो कि आप यूजली देखते हैं कि गली गली के अंदर आप एक खड्डा बना के ना, उसके अंदर तार जो है ना वो
आयरन पीस के साथ लोहे के रॉड के साथ लगा के नीचे ग्राउंड में इसको कर देते हैं फिक्स। ठीक है, तो ग्राउंड के ऊपर अगर फिक्स कर देंगे ना तो ग्राउंड का मतलब है कि आपने इसको 0 वोल्ट पे ले आएंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ उस तार के साथ लगी होगी ना वो 0 वोल्ट पे चली जाएगी, चाहे वो आपका गेट है, आपकी दीवारें हैं, कोई पाइप है, वटावर, वो सारे के सारे 0 वोल्ट्स पे वो इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। ग्राउंड पोटेंशियल क्या होता है? ग्राउंड पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट्स होता है। ठीक है, तो अर्थ जो होता है, अर्थ के वोल्टेज क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, अच्छा, अर्थ के जो सर्किट्स वगैरह होते हैं, वायर्स होती हैं, वो मेन सर्किट से अलग होती हैं? जी जी बिल्कुल, वो मैन सर्किट से अलहदा होती है अर्थिंग की। आप अर्थिंग के लिए ना बेसिकली थ्री थ्री टर्मिनल प्लग्स यूज करते हैं अर्थिंग के लिए। एक आपका लाइव होता है, एक आपका न्यूट्रल होता है, और एक आपका ग्राउंड होता है। 3 होते हैं उसमें। यस सर। ओके, वैसे आप घरों में जब पे अर्थिंग नहीं होती ना, वहाँ पे सॉकेट में 2 टर्मिनल होते हैं, लेकिन जहाँ पे आप मोटर वगैरह लगाते हैं आपने देखा होगा वहाँ पे 3 टर्मिनल प्लग्स होते हैं। सारे घर जो है ना वो अर्थ नहीं हो, उनमें अर्थिंग नहीं प्रोवाइड होती। जो लोग अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी उनकी सेफ्टी रहती है। ठीक है, इस्लामाबाद में मैक्सिमम लोग जो है ना वो अर्थिंग में प्रोवाइड की होती है। दिल्ली के अंदर बड़ा सिस्टम है, जो है इधर कोई इतना वो देखभाल नहीं होती। ओके, आपको कुछ आइडिया आपके घरों में अर्थिंग हुई भी है कि नहीं? मेरा नहीं पता। ऑफिस बिल्डिंग में होती है ये तकरीबन आपके ना, वहाँ पे सेफ्टी रखी जाती है ऑफिस वगैरह में। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नोटेशन, वोल्टेज सोर्सेज एंड ग्राउंड ऑन लार्ज स्कीमेटिक्स where space is at a premium and clarity is important. Voltage sources may be indicated as in figure A rather than as illustrated in figure B. तो फिगर ए और बी में you can see के you will see basically कि both circuits are same, लेकिन ये कि रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। रिप्रेजेंटेशन में फिगर ए में ना ऊपर टॉप के ऊपर एक सर्कल बना के ना 12 वोल्ट इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा कि यहाँ पे ना एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से, जिसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंडेड है। अगर मैं एक सर्कल बना के यहाँ पे 12 वोल्ट लिख दूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक बैटरी लगी होगी, जिस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ और नेगेटिव टर्मिनल अंडरस्टूड है कि वो ग्राउंडेड है। ठीक है ना, तो इसका अंडरस्टूड होने की वजह से ना यहाँ पे उसने दिखाया नहीं है, क्योंकि जब ये नोटेशन यूज़ की जाती है तो उसमें फिर हम ये इस चीज़ को अंडरस्टूड रखते हैं कि जो दूसरा टर्मिनल होगा वो ग्राउंड ही होगा। ठीक है, तो ग्राउंड जो है ना वो आपका रेफरेंस के तौर भी काम करता है कि कोई भी किसी भी सर्किट का जो पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है ना वो हम मेजर कर लेते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट से सर्किट में इस सर्किट में यहाँ वोल्टेज कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, इससे। ठीक है,
एक चीज़ भी ध्यान में रखें कि जो वोल्टेज होती है ना, वो वोल्टेज आपकी हमेशा 2 पॉइंट क्वांटिटी होती है। मतलब एक पॉइंट का पोटेंशियल दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट से कितना है, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से कितना होगा, वो आप क्या कहते हैं, ये 12 वोल्ट होंगे, ठीक है। वोल्टेज आपके हमेशा सर 2 पॉइंट। रिपीट कीजिएगा सर, आपने क्या बोला सर, आवाज नहीं। ओके, मैं ये कहता हूँ कि जो वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज वो हमेशा आपकी 2 पॉइंट्स के दरम्यान होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल किस पॉइंट के रिस्पेक्ट से है, 12 वोल्ट यहाँ किस पॉइंट के रिस्पेक्ट से आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर सर्किट में वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से यहाँ पे 12 वोल्ट है, ठीक है। और ग्राउंड के कितने वोल्टेज हैं, 0 वोल्ट। तो ग्राउंड के 0 वोल्ट्स हैं, 0 वोल्ट्स के रिस्पेक्ट से आपका इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट है, ठीक है। Right? तो ये कहते हैं जी कि आप सर्किट में सर्किट की रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बजाय इसके कि बैटरी अलग से एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बनाएं, आप उसको एक नोड के साथ यहाँ पे उसके ऊपर लेबल कर दें कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर 12 वोल्ट है, R1 के टॉप के ऊपर। तो इसका वही मतलब होगा कि R1 के टॉप के ऊपर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, जिसे से यहाँ पे दिखा रहे हैं। और उसका जो दूसरा टर्मिनल है वो क्या है, ग्राउंडेड है। इसका मतलब कि इस ग्राउंड के रेफरेंस से R1 के टॉप के ऊपर 12 वोल्ट जो है वो वोल्टेज यहाँ पे सेट हुए हैं या एस्टेब्लिश्ड हैं या क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और ये इसलिए कह रहा है कि जो सर्किट को ड्रा करने में ना आपको स्पेस कम लगेगी, स्कीमेटिक लार्ज स्कीमेटिक वेयर स्पेस इज एट अ प्रीमियम। आपने गूगल अगर किया हो तो आपने गूगल करते हुए देखा होगा मे बी, कि जब मैंने आपको कहा था कि सर्किट को गूगल करेंगे, सर्किट्स क्या होता है, तो वहाँ पे आपने सिंपल सर्किट भी देखे होंगे और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी देखे होंगे। अगर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है और उसको आपने एक पेज के ऊपर ड्रा करना है, ठीक है, तो पेज के ऊपर बड़े सर्किट को ड्रा करने में फिर आपको ना इस तरह से ड्रा करेंगे तो फिर आप पूरे पेज पे बड़े सर्किट को ड्रा करना मुश्किल होगा। बजाय इसके अगर बैटरी इस तरह से पूरी पूरी शो करें, आप उनको इस तरह से जस्ट मार्क करके पॉइंट उसके ऊपर वोल्टेज मेंशन करने के, इस पॉइंट के ऊपर आपको इतना वोल्टेज देंगे, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये बैटरी निकलेगा, ठीक है। सर इसी तरह से आप जी सर हम बैटरी को इस तरह सर्कल से शो तभी करेंगे जब उसका रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड होगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज किसी सर्किट के कंपोनेंट्स या सर्किट के किसी भी पॉइंट के ऊपर भी आप सर्किट ड्रा करके ना वोल्टेज मेंशन कर सकते हैं इसका कि, लेकिन वो बैटरी नहीं होगी बल्कि वो एक पोटेंशियल होगा उस सर्किट के उस पर्टिकुलर पॉइंट का, ठीक है ना। तो आगे चल के हम देखेंगे कि इस तरह से भी हम किसी सर्किट के पॉइंट नोड के ऊपर भी या पॉइंट के ऊपर भी वोल्टेज सर्किट बना के मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? वो थोड़ी सी क्लैरिटी आपको हो जाएगी लेकिन बस कि इस तरह से मैं ये कह रहा था कि आप कंप्यूटर के ऊपर भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्कीमेटिक वगैरह और सर्किट्स वगैरह वहाँ पे भी आप कैप्चर कर सकते हैं। जैसे ये वाला सर्किट आपको अभी फिगर नज़र आ रही है, ये किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ना बनाया गया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, ठीक है। इस तरह से एक आपका सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच या मल्टीसिम। मल्टीसिम जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये पूरा पैकेज है, उसके ऊपर ना आप सर्किट्स बना सकते हैं, इस तरह के सिंबल्स को यूज़ करके सर्किट डेवलप कर सकते हैं। और कुछ ऐसे सर्किट्स सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि सर्किट्स को पीसीबी के ऊपर कन्वर्ट भी कर देते हैं,
में सर्किट उसको दें तो वो उसकी पीसीबी बना देता है, और पीसीबी को बाद में थोड़ा फिजिकली भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद कंपोनेंट सेंटर करके अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इक्विपमेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके टीवी वगैरह हैं और मोबाइल हैं, मोबाइल के अंदर भी पीसीबी होती है, इसके लिए सारे डिवाइसेस लगी होती हैं। लैपटॉप के अंदर है कंप्यूटर मदरबोर्ड, आपने देखा मदरबोर्ड भी एक पीसीबी के ऊपर उसके सारे कंपोनेंट्स में आते सोल्डर भी हो गए, और फिर उसके बाद पावर अप करके छोटी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। So again, on last schematic where space is at premium and priority is important, but the social media indicators are indicated A rather than are indicated B. इसमें और पिछली स्लाइड में सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे सर्कल लगा के उसने -5 लिख दिया, ठीक है, rather than यहाँ पे जब उसने लिखा था 12 वोल्ट्स, यहाँ पे लिख दिया उसने -5। इसका क्या मतलब है, R1 पे जो ये राइट के ऊपर जो टर्मिनल है इसके ऊपर एक बैटरी कनेक्टेड है 5 वोल्ट की, लेकिन इस तरह से कनेक्टेड है कि उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो यहाँ पे R1 के राइट पे जुड़ा हुआ है। R1 के राइट पे एक्चुअल में एक बैटरी थी जिस जो 5 वोल्ट की थी, और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल था वो यहाँ पे जुड़ा हुआ था। इसका मतलब कि R1 की जो राइट पे इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो -5 वोल्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगेन यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम बाय डिफॉल्ट कंसिडर करेंगे। तो ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे जो वोल्टेज है वो किसके रिस्पेक्ट से है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से है। तो इसका मतलब कि अगर आपका अर्थ जो है ना वो ग्राउंड है, तो ग्राउंड से ऊपर जाएंगे तो वोल्टेज पॉजिटिव होगी, नीचे जाएंगे तो वोल्टेज क्या होगी, नेगेटिव भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि पोटेंशियल आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, पोटेंशियल पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, एनी आइडिया? फिजिकली कोई बता सकते हैं कि ये इसका क्या मतलब, पोटेंशियल पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? एनीवन, कुछ आइडिया है कि पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती हैं? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जी, एनीवन? हमजा, सर डायरेक्शन रहामन? ऑफ सर डायरेक्शन की वजह से होती है, यस सर। पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को चूज करते हैं। पहली बात ये पोटेंशियल होती क्या है, कुछ याद है? हमने एक दफा जब पोटेंशियल की बात की थी तो पोटेंशियल क्या होती है, व्हाट इज पोटेंशियल? आपकी जो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होती है ना, जब सर चार्ज मूव एक करता है लो इलेक्ट्रिक से हाई की तरफ सर, उसी पोटेंशियल। जब चार्ज फ्लो कर रहा सर है मेरी लो आवाज से आ हाई रही की है तरफ। या हाई से लो की तरफ जी सर? जी, आवाज़ आ रही है आपकी। सर जब चार्ज मूव करता है हाई से लो की तरफ या लो से हाई की तरफ, उसे पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं और एक बिल्डिंग की छत पे चले गए हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? आप कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे रेज करके लेके जाएं तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव? कुछ पोटेंशियल आ जाएगा ना ऑब्जेक्ट में जब आपने उसको रेज किया अर्थ से एक सर्टेन हाइट पे लेके गए तो उसमें सर कोई पॉजिटिव पोटेंशियल आ होगा। गया ना। सर पॉजिटिव होगा ना, जब अगेंस्ट जाता है तो पॉजिटिव होता है, जब टुवर्ड्स जाता है तो फिर नेगेटिव होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, अब जरा अज्यूम करेंगे ना, अब आप जरा अज्यूम करें कि आप ज़मीन पे खड़े हैं, ज़मीन पे खड़े हैं और एक कुआं है ना, कुएं के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किए, आप क्या होगा? अगेन तो उसका नेगेटिव उसमें हो भी जाएगा, पोटेंशियल है ना। तो नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल उसमें भी, बिल्कुल इसका मतलब उसमें भी पोटेंशियल है। ठीक है, यस सर। अब सर कुएं आप के थोड़ा अंदर जो इसके लिए बंदा खड़ा है, कुएं अगर के अंदर कुएं पानी भी है ना के सर? ओ यार पानी है ना, पानी कुएं के अंदर, कुआं सूखा हुआ भी तो हो सकता है ना। ओके सर। ठीक है यार, अगर पानी है तब भी क्या होगा, ऊपर से कोई भी सर ऑब्जेक्ट असल आप में फेंकेंगे रोजाना तो क्या सर होगा, पानी याद पानी आ के। रहा है। सही है, बहुत कच्चे मुसलमान हो तुम। हाँ, मजाक कर रहे हैं यार। अ, इसी तरह से ना आपके जो अर्थ है, अगर अर्थ को अगर मैं ग्राउंड कह रहा हूँ तो अर्थ के रिस्पेक्ट से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो वोल्टेज पॉजिटिव है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट से नीचे जा रहे हैं तो वोल्टेज नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ना लाइन ड्रा कर देती हूँ। लेट्स से इस लाइन के ऊपर ना वोल्टेज जो है ना वो जीरो है, ये ग्राउंड है। ठीक है, जीरो है। ठीक है, इससे ऊपर जो है ना वोल्टेज क्या होंगे, ग्राउंड से ऊपर जाएंगे तो वोल्टेज क्या होंगे, पॉजिटिव, और ग्राउंड से नीचे जाएंगे तो वोल्टेज क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट है, ग्राउंड है। सर अब स्क्रीन जरा रुक मुझे ये गई। बताओ कि जो स्क्रीन रुक रही है। यस सर, बहुत ज़्यादा रुक रुक के चल रही है। सर इधर तो सही आ रही है सर, रुक रही नहीं है सर। अच्छा, सही है सर, आप कंटिन्यू करें, शायद नेट का इशू हो। ये वाली जो मैंने अभी फिगर आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कि एक मैंने नोटेशन दिखाई है कि लाइन ड्रा की है 0 वोल्ट की, वो नज़र आ रही है आपको? मेरा माउस जहाँ पे इसको मूव कर रहा है, कैन यू सी माई माउस मूविंग ऑन अ यस लाइन? सर। ठीक है, तो ये आपकी अगर 0 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन, तो इससे ऊपर जो है ना वोल्टेज पॉजिटिव है, और इससे नीचे जो है ना वोल्टेज क्या है, नेगेटिव है। राइट, तो आपने जो आपकी एसी जो वोल्टेज होती है, एसी वोल्टेज जो होती है वो, उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब ये है कि वो अपनी पोलैरिटी को ना चेंज करती रहती है। डीसी जो होती है वो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करती, डीसी जो है ना ये फिक्स है। जैसे यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, तो ये इसी वैल्यू के ऊपर और इसी पोलैरिटी के ऊपर यहाँ पे फिक्स रहेगी। लेकिन अगर कोई एसी है तो एसी जो वोल्टेज सोर्स, अगर मैं उसको सिंबल ड्रा करूँ तो ये एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, और इस तरह से शो करते हैं इसको, और इसके ऊपर मैं एक एसी ड्रा कर देता हूँ, ऐसे करके, ऐसे करके ये इसमें ऐसे करते हैं, तो ये एसी से शो करते हैं। ठीक है, जो एसी होती है वो, उसकी जो वोल्टेज होती है वो भी चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली, हर इंस्टेंट के ऊपर उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और जो इसकी पोलैरिटी होती है, जो प्लस और माइनस है, ये भी चेंज होती रहती है। जैसे अभी ये प्लस और माइनस है, कुछ देर के बाद ये टर्मिनल माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है ना एक साइकिल के बाद फिर ये टर्मिनल चेंज हो जाएंगे, प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर, और फिर हाफ साइकिल के बाद ये टर्मिनल फिर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये होता रहेगा। इसको कहते हैं एसी। ठीक है, दिस इज एसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट, अल्टरनेटिंग करंट।
क्योंकि इस सोर्स की वजह से जो करंट है ना वो भी अल्टरनेट करेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो जो एसी होती है ना ये कभी प्लस होती है, जैसे यहाँ पे +5 में लिखूँगा तो ये +5 हो जाएगी, और कभी ये माइनस हो जाती है, इसके अंदर -5 हो जाएगी, +5 -5, और ये हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी 0 होती है, कभी 1 होती है, 2 3। तो अगर मैं इसको ड्रा करूँ ना तो ये ड्रा करूँगा तो मैं इसी लाइन पे ड्रा कर देता हूँ। ये ऐसे जाएगी ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऊपर, ठीक है। तो जब भी ये 0 से ऊपर जाएगी तो वोल्टेज इस पोलैरिटी पे होगी और प्लस होगी, फिर 0 से जब नीचे जाएगी तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये इस पोलैरिटी पे आ जाएगी और वोल्टेज माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो वोल्टेज प्लस भी होती रहती है और माइनस भी होती रहती है, ठीक है। सर स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हुई है सर, नजर कुछ नहीं आ रहा। अभी बाकी नजर लोगों आई को है भी ये सर, प्रॉब्लम आ रहा? अभी आई है सर नजर। नहीं, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि उनको भी इशू आ रही है। यस सर, हो रहा सर ये इशू। यस सर हो रहा है। मैं ना इसको स्क्रीन को ना दोबारा करता हूँ शेयर, हो सकता है इसमें स्क्रीन शेयर करते हैं दोबारा। ये भी आपको स्क्रीन विजिबल है? नहीं यस सर। अभी आपको बाकी लोगों को भी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, सर जी बोला। विजिबल है सर। और प्रॉपर अभी सर अब आ प्रॉपर गई होगी या बेहतर? ठीक है। सर, अभी नजर आ अच्छा, रही मैं है, ये आगे कह रहा, अटकती है कोई मसला तो। ठीक है। अभी देखें, मैं ये कह रहा था कि जो ये वाली डिस्कशन है जो अभी मैंने ये एसी एक सिंबल एसी सोर्स का सिंबल बनाया, जो आपका जहाँ पे मेरा माउस है इस वक्त, और इस एसी सोर्स में और डीसी सोर्स में फ़र्क ये है कि जो एसी सोर्स है ना इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। जैसे डीसी सोर्स है ना इसकी पोलैरिटी ये फिक्स है, ये इसकी पोलैरिटी मेंटेन रहेगी थ्रू आउट। लेकिन एसी सोर्स की जो पोलैरिटी होती है ये कभी इस पोलैरिटी पे आती है, प्लस ऊपर होता है माइनस नीचे, और कभी जो है ना ये पोलैरिटी चेंज होती है, माइनस ऊपर आ जाता है प्लस नीचे आ जाता है। तो ये सबसे अल्टरनेट करती रहती है, प्लस माइनस होती रहती है, ठीक है। और ये नज़र कैसे आती है वेव फॉर्म, अगर इसकी फिगर में देखें तो फिगर में या वेव फॉर्म में ये इस तरह से एक ऑसिलेटिंग नज़र आती है, चेंज होती रहती है, हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू भी चेंज होती है, और इसकी जो डायरेक्शन आना है और पोलैरिटी है वो भी चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे जो आपको को नज़र आ रहा है कि ये इस ज़ीरो से पॉजिटिव भी जा रही है और इस ज़ीरो से नेगेटिव भी जा रही है, इसको कहते हैं एसी, ठीक है, अल्टरनेटिंग। तो एसी फॉर अल्टरनेटिंग, ए फॉर अल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है कि जब ये वोल्टेज अल्टरनेटिंग होगी तो इस वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो भी अल्टरनेट करेगा, मतलब उसकी वैल्यू भी चेंज होगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, ठीक है। जबकि डीसी में ना सर जो डायरेक्शन आ रहा है वो फिक्स। सर यस। तो इनके जो ग्राफ्स होते हैं एसी के और डीसी वोल्टेज के, वो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? मतलब सिर्फ पोलैरिटी चेंज होती है या ग्राफ में भी कोई चेंज होता है? पोलैरिटी एसी में चेंज होती है और ग्राफ भी डिफरेंट होता है। अगर मैंने ये एसी का प्लॉट बनाया ना आपको, जिसमें सर कि एसी डीसी में हर तो इंस्टेंट पे चेंज नेगेटिव होता में जाता ही नहीं है सर वो। सर डीसी में नेगेटिव भी नहीं जाती। है। नहीं, वो सर पॉजिटिव ही मैं रहता है, बताता हूँ, सेम सीधा सर। देखें एक मिनट, अगर डीसी की बात करो ना
ये टाइम एक्सिस है और ये अगर वोल्टेज एक्सिस है, ठीक है। तो डीसी जो है ना वो एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन रहेगी, जैसे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कांस्टेंट लेवल की, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगी सही है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट ही रहेंगे, और इसकी पोलैरिटी भी सेम रहेगी, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव साइड पे है ना, अगर तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है, सही है। यस सर। अगर मैं ये प्लॉट बनाऊँ, अगर लेट्स से ये प्लॉट नज़र आ रहा है आपको, टाइम के अगेंस्ट इधर वोल्टेज रखते हैं, और मैं इसको ऊपर बनाने के बजाय ना मैं यहाँ बना दूँ इस तरह, तो ये क्या डीसी है या एसी? सर डीसी है सर। डीसी है सर सर, डीसी है। डीसी है सर। ये भी डीसी है, ये भी कांस्टेंट है ये, लेकिन ये अब थ्रू आउट क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो डीसी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी। लेकिन सर हाँ? ये तो फिर कांस्टेंट है ना, इसके अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी तो होती है। नहीं, जो सोर्स है ना उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है ना वो आ, जब आप एक सोर्स को चार्ज कर देते हैं ना, ठीक है, तो वो अपनी वोल्टेज को फिक्स रखता है। जैसे आप यूपीएस की बात करें तो यूपीएस की 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट पे ही रहेगी, ठीक है। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। जब आप अपने मोबाइल को चार्ज कर देते हैं तो वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बन जाता है, मतलब जो चार्ज कर देते हैं बैटरी उसकी, तो वह कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बन जाती है। आपके मोबाइल की जो बैटरी है तो डीसी बैटरी होती है, आपके लैपटॉप तो जो चार्जर है वो आपका वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डीसी वोल्टेज होती है उसकी। और जो वापडा से आ रही है वो आपकी एसी आ रही है, वो उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, सर मतलब ये ठीक जो है। आपने अभी वी और टी के दरमियान स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया हुआ है, ये डीसी का होता है। जी जी, ये डीसी का, ये भी डीसी का, ये भी डीसी। ये जो अभी बनाया ना मैंने आपको, ये भी टाइम और वोल्टेज का प्लॉट है, ये भी, ठीक है। लेकिन ये एसी का है, ये एसी रेट है, एसी वोल्टेज का। एसी वोल्टेज पॉजिटिव भी जाती है और नेगेटिव भी जाती है। डीसी वोल्टेज सिर्फ एक ही रहती है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है कि रेट और ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था कि सर्किट में भी किसी नोड के ऊपर ना आप इस तरह से वोल्टेज मेंशन कर सकते हैं। अगर इस नोड के ऊपर एक पॉइंट टैप करके आपने यहाँ पे सर्कल लगा के वोल्टेज मेंशन किया है, तो ये एक बैटरी नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, ये उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो कितना वोल्टेज है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज है वो अगर आपने इस तरह से मेंशन किया हुआ, तो दिस इज नॉट शोइंग द बैटरी। बैटरी अगर होती तो यहाँ पे डायरेक्ट सर्कल बनाते हैं इस पॉइंट के ऊपर और फिर वोल्टेज मेंशन करते, तो फिर वो एक बैटरी कैसे दे। So in schematic, the potential level may also be indicated to permit a rapid check of the potential levels at various points in a network with respect to ground to ensure that the system is operating properly. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो जो पोटेंशियल मैंशनड है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो 25 वोल्ट आ रहा है ये किस रेफरेंस से आ रहा है?
किस पॉइंट के रेफरेंस से आ रहे हैं यहाँ पे 31 वोल्ट? सर ग्राउंड के। बिल्कुल ग्राउंड के रेफरेंस से आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द नोटेशन में कंटिन्यू करें तो डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन। डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन का क्या मतलब है और सिंगल सब्सक्रिप्ट नोटेशन का क्या मतलब है? तो इसमें देखें कि ये भी वोल्टेज की बात कर रहा है। तो वोल्टेज को आप बी से डिनोट करते हैं और नीचे उसके सब्सक्रिप्ट में अगर लिखा हो ए बी जैसे, तो ये नोटेशन जो है यूज़ होती है कि ये बताती है कि जो वोल्टेज है वो किन दो पॉइंट्स के दरमियान आप जो है ना वो इस वक्त मेंशन कर रहे हैं, या ये वोल्टेज जो है ये किन दो पॉइंट्स के दरमियान अपीयर हो रही है, ये नोटेशन आपको बता रही है। ये नोटेशन आपको ये बता रही है कि जो वोल्टेज आप जिसकी वैल्यू आप बता रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वो किन दो पॉइंट्स के दरमियान है, वो आप यहाँ पे वोल्टेज के साथ यहाँ सब्सक्रिप्ट में लिख देते हैं ताकि आपको पता हो कि ये वोल्टेज किन दो पॉइंट्स के दरमियान अपीयर हो रही है, या किन दो पॉइंट्स के दरमियान की वोल्टेज की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल, इसको कहते हैं डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन। डबल सब्सक्रिप्ट का मतलब है कि पोटेंशियल आपकी जो होती है वो दो पॉइंट्स के दरमियान होती है हमेशा, जिसमें कि आप पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान कितना पोटेंशियल होगा वो उसको लिखेंगे वी ए बी। इस तरह से अगर सिंगल सब्सक्रिप्ट नोटेशन है तो आप कह देते हैं कि वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए, या कह देते हैं वोल्टेज ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरह दूसरा जो पॉइंट होगा वो अंडरस्टूड होगा कि वो ग्राउंड है। अगर वो दूसरा पॉइंट अंडरग्राउंड नहीं है तो फिर आप डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस जगह पे वोल्टेज है 10 वोल्ट पॉइंट ए पे, और पॉइंट बी पे वोल्टेज है 5 वोल्ट, ठीक है। तो ऑफ कोर्स पॉइंट बी जो है ना वो इसके ऊपर वोल्टेज ज़ीरो नहीं है, तो ये ग्राउंड नहीं है। तो हम डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन यूज करेंगे और कहेंगे कि वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी विच इज़ वी ए बी वुड बी इक्वल टू हाउ मच। तो फिर हम कहेंगे अगर ये 10 वोल्ट का है और ये 5 वोल्ट का है तो दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी 5 वोल्ट। ये भी वुड बी इक्वल टू 5 वोल्ट। ये पॉइंट क्लियर है? जी एनिमान, आपको ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? फिर आगे चलते हैं। सर क्लियर है। गुड। तो कहते हैं वोल्टेज इज एन अक्रॉस वेरिएबल एंड एग्जिस्ट बिटवीन टू पॉइंट्स रिजल्टिंग इन अ डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन। तो हमेशा जो है ना वो आपकी वोल्टेज अक्रॉस वेरिएबल होगी और हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करेगी। लेकिन कुछ केसेस में आप कह देते हैं कि एक पॉइंट अगर ग्राउंड है तो फिर उसमें फिर सिंगल सब्सक्रिप्ट नोटेशन यूज करते हैं। अदरवाइज आप उसमें भी डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन अगर यूज करें तो दूसरे सब्सक्रिप्ट के साथ साथ आप क्या लिख देते हैं ग्राउंड, बी ए जी कर सकते हैं, तो पोटेंशियल बिटवीन ए एंड ग्राउंड, पॉइंट ए एंड ग्राउंड। तो वोल्टेज हमेशा डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन के साथ यूज होती है बिकॉज वोल्टेज इन क्रॉस वेरिएबल and in figure since A is the first subscript since A is the first subscript for VAB, point A must have a higher potential than point B if VAB is positive value. Okay. तो जो पहला सब्सक्रिप्ट होता है वो बताता है कि
किस पॉइंट का पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ, और दूसरा जो सबस्क्रिप्ट होता है वो बताता है कि किसके रिस्पेक्ट से देख रहा हूँ। तो मैं ए पॉइंट का पोटेंशियल देख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए इस बी के रिस्पेक्ट से कितना है, उसको हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल वी ए बी है। तो ये वोल्टेज बताएगी मुझे कि ये वोल्टेज ए की वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी से ज़्यादा है, और अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी से कम है। ठीक है, इसका फार्मूला जो है ना वो एक्सपेक्ट का यहाँ पे उसमें दिया भी होगा, मैं फाइल में ये है ना वी ए बी इक्वल वी ए माइनस वी बी। ठीक है, कि वी ए का पोटेंशियल कितना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको कहते हैं वी ए, क्योंकि सब सिंगल सबस्क्रिप्ट नोटेशन है। सिंगल सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल मैं कह रहा हूँ वो उसका पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में बता रहा हूँ उसको। इस तरह से अगर मैं वी बी लिख रहा हूँ तो इसको मतलब कि बी का पोटेंशियल मैं बता रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से। ठीक है, और वी ए बी का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल कितना है, या ए का पोटेंशियल बी के रिस्पेक्ट से कितना है, तो उसको मैं लिखता हूँ वी ए बी। ठीक है, तो अगर वी ए पोटेंशियल ए के ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा है बी से तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। देख सकते हैं आप कि अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है ए के ऊपर, बी के ऊपर 5 वोल्ट है, तो रिजल्ट वुड बी +5। तो वी ए बी जो आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अगर वी ए के ऊपर पोटेंशियल कम है बी की निस्बत, तो रिजल्ट का नेगेटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर इस ए पे 5 वोल्ट है, बी पे 10 वोल्ट है, तो 5 माइनस 10 जाएंगे, दैट इज -5। -5 माइनस वुड बी एन इंडिकेटर कि ए का पोटेंशियल बी से कम है। ठीक है, जी। आ, ये वाली चीज़ क्या बता रही है, बी ए बी नेगेटिव अगर आ जाए, इसका मतलब है कि यहाँ वोल्टेज ए पे कम होंगे, बी पे ज़्यादा होंगे। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो ठीक है। तो ये जो कह रहा था मैं, सिंगल सबस्क्रिप्ट नोटेशन वी इज स्पेसिफाइज voltage at point A with respect to ground, which is 0 volts at ground. Thus, for voltage at point B with respect to ground, we have VB. So, this is the subscript term. If the voltage is less than 0 volts, a negative sign must be associated with the negative value A. Okay. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं व्हाट वुड बी वी ए बी इन दिस फिगर, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, potential at A minus potential at B. So what will be potential at A with respect to ground? तो ये सिंगल सर्किट नोटेशन है VA, तो यहाँ की वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम कहेंगे कि यहाँ पे डिफाइन है VA, तो वो कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी के ग्राउंड के रिस्पेक्ट से यहाँ कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट। यहाँ पे उसमें दे दिया आपको खुद ही कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट से यहाँ वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट। ये अपना खुद के गिवन है ये।
वी ए 10 पे हैं, वी बी 4 पे हैं, तो वी ए बी कितने होंगे 10 - 4, दिस विल बी 6 वोल्ट। इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। सर सर इंग्लिश की क्लास भी है सर 1 बजे, अटेंडेंस ले लें सर। अच्छा अच्छा, टाइम अप हो गया, सही है। जी सर। सर हमारी इंग्लिश की सर क्लास आपने है। ये वाली स्लाइड ग्रुप पे सर आपने ये वाली स्लाइड शेयर की हुई है ग्रुप में? नहीं अभी नहीं कि मैं ये कर देता हूँ शेयर। सर व्हाट्सएप पे तो ये 13, कीजिएगा। ठीक है। अब ये 13 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं और इसमें ये सारे मेरे पास ठीक है। इन 13 की अटेंडेंस हो जाएगी सर। जो भी यहाँ नजर आ रहे हैं दे आर विल बी कंसिडर्ड प्रेजेंट। ओके, ओके चलो चलो, मुझे फीडबैक दें कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही थी या कोई मसला तो नहीं है यस आपको, सर, मुझे समझ आ इनकी रही थी फीडबैक सर। दें। सर आज वाला आसान सर है लेक्चर आज या ठीक ये था फिर समझ सर। लास्ट पॉइंट नहीं बस क्लियर हुआ कि जो समझ आ आपने गई। 4 और 6 कैलकुलेट किया ना, ये समझ हाँ। आज का लेक्चर क्या कह रहे थे? आज का लेक्चर क्या है? कोई बोरिंग है, इजी था सर, इंटरेस्टिंग है, समझ क्या आई है था? सारी सर। नहीं नहीं सही है सर। बाकी तकरीबन स्टार्ट्स में सारी समझ आई है। डबल डबल जो था सर, क्या कहते हैं इसको, डबल सब्सक्रिप्ट ओरिएंटेशन में जो सर नंबर। आपने, हाँ डबल सब्सक्रिप्ट वाला सर, ये थोड़ा मसला हुआ था, बाकी सही था सर। चलें ये स्लाइड ना फिर नेक्स्ट टाइम में दोबारा से कवर कर लेंगे, ठीक है। इसको जरा खुद भी सर देखिएगा बाकी आगे। सारा क्लियर था। यस सर। चलो मतलब ठीक है ना ये अप्रोच, इसमें कोई बोर तो नहीं होते आप लोग? मेरी डिस्कशन थोड़ी सी बात का लंबी हो जाती है। नहीं नहीं सर ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। ये सोचिए कि ना आपको कंसेप्ट लेना चीज़ें आगे। सर ऐसे आवाज मैं कट रही बोलता है। रहा हूँ फायदा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं थोड़ी सी मेरी डिस्कशन लंबी हो जाती है, थोड़ी बोरिंग हो जाती है। मैं मुझे बताया फीडबैक कोई फायदा होता है, इंटरेस्टिंग है या नहीं? सर बोल देते हैं। नहीं सर समझ जी आती है समझ सर, नहीं होते बोर। चलो ठीक है। सर वो ठीक वीडियो है। दिखा के करें ना मैं वो। ठीक है फिर। वीडियो का क्या हुआ? सर वो वीडियो दिखा के करें, डेमो शेमो वगैरह सर। सर बड़े टाइम हो और गया सर यहाँ वलीद को सारा मीटिंग डेमो में। का सर बहुत, मैम कहती है और लेट वलीद आया को करो डेमो सर बहुत अच्छा कुछ। लगता है सर। अच्छा, मैं आप कह रहे हैं वीडियो भी ऑन करवा कर लिया करो। नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ वो आप वीडियो दिखा देते ना लेक्चर्स में, वो डेमो वगैरह सर, वोल्टेज पास होता है, ये वो चीज़ें उस तरह के सर। सर वलीद को डेमो बहुत अच्छा लगता है सर। वलीद आप मुझे व्हाट्सएप पे आ सकते हो? मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं होती है। चलो ठीक है सर। और सर सर अभी अकेले चलते अकेले नहीं हैं जाना। सर, क्योंकि मैम कहती है